हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, जो कि रेलवे के ग्रुप डी में निश्चित तौर पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं यह क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो त्रिकोणमिति होता है वह एक समकोण त्रिभुज में लिया जाता है। ठीक है, किसमें? समकोण त्रिभुज में। यह हो गया आपका ए, यहाँ हो गया बी और ये हो गया सी। आ रहा बात समझ में? इसको लिखेंगे 90 अंश। तो 90 अंश जो होता है, तो 90 अंश की सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो 90 अंश की सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसमें से एक भुजा जो होगी वह क्या होगी? लंब होगी। यानी जो थीटा मानेंगे, अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा यह लंब होगी, और इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा यह लंब होगी। ठीक है, तो इसको लंब हमने मान लिया तो यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब इसमें आपको सबसे पहले जैसे निकालना है मान, साइन थीटा यहाँ पे दिया रहेगा। साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, या काश 30 अंश, काश 45 अंश, यानी इनका मान निकालना है। तो इसके लिए रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक से आप हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठा लेंगे और बैठ जाएगा। आइए पहले हम उस ट्रिक को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछ दे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, और यहाँ पे साइन 90 अंश, या काश सेक कोसेक टैन कॉट किसी में पूछ दे तो बहुत आसान तरीका से इसको आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। काश थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। आ रहा बात समझ में? अब देखिए, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे लंब। कोण बट्टे लंब। और सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे आधार। ठीक है, कोण बट्टे आधार। आइए अब इस पे हम लोग पहले पहुंचते हैं, क्योंकि सवाल को हम लोग को ट्रिक के माध्यम से हल करना है, न कि बहुत लंबी विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 0 1 2 3 4। जैसे काउंटिंग चलती है वो काउंटिंग आपको लिख देना है 0 1 2 3 4। अब क्या करना है कि सब में 4 से भाग दे देना है। यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड, और यहाँ भी 4 से डिवाइड। आ रहा बात समझ में? अभी एक मान हम निकाल देंगे तो शेष मान बहुत आसान है उसको ट्रिक से ज्ञात करने के लिए। अब क्या करना है तो इसका रूट लगा देना है। ठीक है, इसका क्या करना है? रूट लगा देना है यहाँ पे। तो यह रूट हो गया, यहाँ रूट हो जाएगा, और यहाँ भी रूट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 का वर्गमूल, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 होगा। 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? उसी प्रकार 1 का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूना ये कितना हो जाएगा? 4। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह करनी में 2 रहेगा। यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करनी में 3 रहेगा, और बट्टे में 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 से यह 4 एक बार में कैंसिल, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा। आ रहा बात समझ में? बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। यानी जो ये साइन थीटा का मान चल रहा है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है।
अब निकालना है साइन के बाद कॉस, ठीक है। साइन के बाद कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस जो मान इधर अंतिम में है उस मान को यहाँ स्टार्ट कर देना है, उल्टा लिख देना है इस मान को, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। यहाँ पे 1/√2 है तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा 1/√2। यह मान यहाँ पे चला गया 1/2 और यहाँ पे चला गया 0, है ना आसान। दो मान देखिए बहुत आसानी से आप ज्ञात कर लिए। अरे बस में अब निकालेंगे हम tan थीटा का मान, ठीक है। किसका मान? tan थीटा का। tan थीटा बराबर जो सूत्र होता है वह क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा, यानी sin थीटा के मान में cos थीटा के मान का भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो इसका हम डिवाइड करेंगे, तो 0 में 1 का हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें 1/2 में √3/2 का हम डिवाइड करेंगे तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे √3 बच गया। अरे समझ में? यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे हर में 2 है, यहाँ भी हर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अंश में √3 बचा, यहाँ अंश पे 1 बचा, 1 का इसमें भाग देंगे तो यह √3 आएगा। अरे बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे 1 में 0 से भाग देना है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब इसका जब मान निकल गया तो cot थीटा का भी मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब इसको उल्टा लिखते हुए चल दीजिए, यहाँ पे अनंत है तो ये यहाँ पे अनंत हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे √3, 1 अपने जगह पे बना रहेगा, 1/√3 यहाँ चला गया, ठीक है। और यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 चला गया, है ना आसान? बहुत आसान है। अब क्या बच गया आपके पास ज्ञात करने के लिए? कोसेक थीटा और सेक थीटा बच गया, ठीक है। तो कोसेक थीटा निकालना है, तो जो कोसेक थीटा है वह साइन थीटा का मान ये क्या होता है? उल्टा होता है, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है सूत्र 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। तो कोसेक हम लोग को निकालना है यहाँ पे, तो कोसेक 0 अंश का मान निकालना है, यहाँ पे कोसेक थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो एक में किसका भाग दे देना है? साइन थीटा का मान दे देना है। तो साइन 0 अंश का मान कितना है? 0। तो एक में 0 का हम भाग देंगे तो क्या होगा? अनंत होगा। किसी भी संख्या में 0 का हम भाग देते हैं तो यह क्या आएगा? अनंत आएगा। आ रहा बात समझ में? अब देखिए फिर यहाँ पे 1 में हम इसका भाग देंगे, तो 1 में 1/2 का भाग देंगे तो बट्टा के बट्टा है, गुणा बदलेगा, ऊपर जाएगा तो 2 एकम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये ऊपर चला गया, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा तो √2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे √3/2 है तो 2 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा का निकालना है तो उसको उल्टा लिख देना है। 1 चलाएगा यहाँ पे चलाएगा यहाँ पे चलाएगा 2/√3, यहाँ पे √2 बना रहेगा, 2 यहाँ पे चला गया और अनंत यहाँ पे चला गया, ठीक है। यह टेबल आपको हर हाल में दिमाग में आपको बैठाना होगा। इसको दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेते हैं तो त्रिकोणमिति का कोई भी मान पूछ दे, चाहे वह कितना भी अंश का क्यों ना मान पूछ दे, बहुत आसान तरीका से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यह मान हो गया आपका साइन वाला, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा का मान हो गया, इसमें निकाला गया है यह कॉस थीटा का है, इसमें निकाला गया है यह टैन थीटा का मान हो गया, इसमें ज्ञात किया गया है यह आपका हो गया कॉट थीटा का मान, और इसमें निकाला गया है वह हो गया आपका कोसेक थीटा का मान। और सबसे नीचे जो मान है यह किसका मान निकल गया? सेक थीटा का मान ज्ञात हो गया। आ रहा बात समझ में? आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं कि जो आरआरबी ग्रुप डी में
या रेलवे की किसी भी परीक्षा में त्रिकोणमिति से जो सवाल पूछा जाता है, अब आइए उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। आइए मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर, 2 ब्रैकेट में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 का मान बताइए। अब आप इसको सोच रहे होंगे कि ये इतना लंबा सवाल है, इसको हम कैसे हल करें। इस सवाल को हल करने में ही आपका 5 मिनट का समय लग जाएगा। नहीं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हल करने में केवल 3 सेकेंड लगेगा। 3 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए पहले इसके ट्रिक को हम समझते हैं कि कौन सा ट्रिक इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में आप वैल्यू पुटिंग, ठीक है, यह जो आपका ट्रिक है, यह ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है ना, यानी इसमें आपको साइन थीटा दिया रहे, कॉस थीटा दिया रहे और टेन थीटा दिया रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर हाल में मान लेना होगा थीटा इजकल टू 0 अंश। कितना? थीटा इजकल टू 0 डिग्री आपको मान लेना है। तो साइन 0, ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कास थीटा की जगह पे 0 डिग्री मान लेते हैं। कास 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे टेन 0 डिग्री मान लेते हैं। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है यहाँ पे? तो टेन 0 डिग्री का भी मान 0 होता है। अरे बात समझ में? अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखते ही आप हल कर देंगे। कैसे? आइए ट्रिक से देखते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यहाँ पे 2, अब जहाँ जहाँ थीटा दिया है वहाँ वहाँ आप क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो यह साइन की पावर 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस कास की पावर 6 थीटा की जगह पे 0 हो गया। माइनस 3 साइन की पावर 4 और थीटा की जगह पे 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे सब जगह डिग्री होगा। प्लस यहाँ पे कास की पावर 4 और थीटा की जगह पे 0 डिग्री प्लस 1। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस मान भर देना है। 2 साइन 0 अंश का मान कितना है? 0। 0 पर कितना घात लिखेंगे? 6 घात लिखेंगे। तो 0 पर चाहे कितना भी घात लिखेंगे तो उसका मान कितना होगा? 0 होगा। अरे बात समझ में? अब प्लस कास 0 अंश, कास 0 अंश का मान कितना है? 1 है। ठीक है, अब 1 की पावर 6, 1 पर 6 नहीं 1000 घात भी रखते हैं तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। माइनस 3 यहाँ भी साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा? 0 की पावर 4 तो 0 ही होगा। प्लस कास की पावर 4 0 है तो कास की पावर 4 और 0 डिग्री, कास 0 डिग्री का मान कितना है? 1 है। तो 1 की पावर 4 लिखेंगे तो 1 होगा, क्योंकि 1 का गुणा 4 बार करेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 होगा। और प्लस यहाँ पे 1 है। ठीक है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 हो गया। माइनस 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो गया। और प्लस कितना है? 1 है। इक्वल टू 2 और 1 मिल करके 3 में से यह 3 माइनस होगा तो 0 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें कौन सा सही है? तो विकल्प नंबर 20 सही है। बहुत ही शानदार ट्रिक है। आइए इस ट्रिक पर मैं एक और आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है cos की पावर 3 थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos की पावर 3 थीटा माइनस साइन की पावर 3 थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। आप इस सवाल को भी सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत लंबा है, ये त्रिकोणमिति इतना भारी है कि मुझको आ ही नहीं सकता है। अरे मेरे भाई, यूं इसको चिटकियों में आप हल करेंगे। आइए, जो इससे पहले वाले सवाल में मैं जिस ट्रिक का प्रयोग किया था वही ट्रिक आप यहाँ भी प्रयोग करेंगे। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या मान लेंगे? 0 डिग्री भर देंगे। ठीक है, तो भरिए। कास की पावर 3 0 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन की पावर 3 0 डिग्री बट्टे यहाँ पे कास थीटा की जगह पे 0 डिग्री प्लस साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री।
प्लस यहाँ पे हो गया कास की पावर 3 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री माइनस साइन की पावर 3 0 डिग्री बट्टे कास 0 डिग्री माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे कास 0 डिग्री है, कास 0 डिग्री है, वहाँ पे 1 भरेंगे और जहाँ पे साइन 0 डिग्री है वहाँ पे 0 भरेंगे, क्योंकि कास 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 पर 3 घात होगा तो 1 एकम 1 एकम 1 होगा, प्लस साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बट्टे काश 0 अंश का मान 1 होगा और यहाँ पे साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस काश की पावर 3 0, काश 0 अंश का मान 1 हो गया, 1 की पावर 3 1 एकम 1 एकम 1 होगा, माइनस साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा और 0 की पावर 3 करते हैं तो 0 पर किसी भी घात रख दे मान वो 0 ही होगा, बट्टे काश 0 की जगह पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस साइन 0 की जगह पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा और नीचे भी 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 होगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 होगा, 1 में 1 का भाग करेंगे 1 बार, 1 में 1 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, यानी 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर होगा जो कि विकल्प नंबर 20 सही है। आ रहा है समझ में ना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप यूं इस सवाल को चुटकियों में हल करेंगे। आइए मैं देखता हूं इसका थर्ड क्वेश्चन, आपको यूं आप हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बड़ा वाला का मान होगा। आप यूं चुटकियों में इसको हल करेंगे। हमको उम्मीद है कि आप अभी तक इसको हल कर लिए होंगे ना। बहुत ही शानदार ट्रिक है। जहाँ जहाँ यहाँ पे थीटा है वहाँ वहाँ आपको क्या पुटिंग करना होगा 0 अंश 0 डिग्री मान आपको भर देना है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, बड़ा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा की जगह पे 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थीटा की जगह पे 0 डिग्री बट्टे 1 माइनस टेन 0 डिग्री प्लस 1 माइनस टेन 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे अपान 1 प्लस टेन 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस यहाँ पे है आपका 2 इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 भर देंगे, बड़ा कोष्टक 1 प्लस टेन 0 अंश का मान 0 होता है अपान 1 माइनस टेन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस टेन 0 का मान 0 हो गया अपान 1 प्लस टेन 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 1 में 1 का भाग करेंगे 1 हो गया। उसी प्रकार 1 में 0 घटाएंगे 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 में 1 का भाग करेंगे 1 हो गया। 1 में से 0 निकलेगा तो 1 बचेगा, गुणे 1 1 मिल करके 2, 2 एकम 2 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें इस है। क्वेश्चन 4 कह रहा है 3 साइन की पावर 4 है ब्रैकेट में थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 ब्रैकेट में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। आप सोच रहे होंगे कि अरे बाप, ये बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ ही नहीं सकता है। अरे भाई, ये चुटकियों में आप इसको तो हल करेंगे। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या भरेंगे 0 भर देंगे, तो भर दीजिए 3, यहाँ पे 0 भरेंगे तो साइन कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा कि पावर 4 हो जाएगा। तो जब साइन थीटा आएगा तो साइन 0 होगा, साइन 0 अंश का मान कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ पे 0 भर देंगे। आकाश दिया रहेगा तो वहाँ पे क्या भरेंगे 1 भरेंगे। ठीक है, 1 की पावर 4 है तो 1 1 कम 1 1 कम 1 4 बार करेंगे 1 होगा, प्लस 2 फिर साइन यहाँ पे थीटा दिया है तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 0 भरेंगे, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है 0 हो गया। कॉस यहाँ पे दिया है थीटा है तो थीटा की जगह पे 0, तो cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, 1 की पावर 6 लिखेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
तो इसका मान कितना होगा 0, क्योंकि साइन शून्य का मान 0 और कास थीटा यहाँ पे होगा स्क्वायर में दिया है, तो कास थीटा का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो गया, प्लस 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो गया, और यहाँ पे 12 एकम 12, 12 में 0 का गुणा, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। विकल्प नंबर बी सही है। आप परीक्षा हाल में क्वेश्चन को देखते ही आप यूं नहीं हल कर दिया तो आप कहना। आइए देखिए, इस पर आधारित एक और क्वेश्चन आगे की तरफ मैं आपको देखता हूं और देखता हूं कि इस क्वेश्चन को आप हल कर लेते हैं कि नहीं करते हैं। मैं क्वेश्चन जितना देर में लिखूंगा उतना देर में आपको इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। यह क्वेश्चन आपको सामने देख रहा है, आप इसको हल करिए। बहुत आसान है। इसमें देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। आप क्वेश्चन को देखते ही तो हल करिए, तभी तो आपको अपना टाइमिंग का अंदाज़ा मिलेगा आप कि क्वेश्चन को कितने टाइम में हल कर सकते हैं। 3 सेकंड लगता है या 5 सेकंड लगता है या 5 मिनट आपको इसको हल करने का, या 5 मिनट इसको हल करने में आपको लगता है। आइए देखते हैं। अब जहाँ जहाँ यक्स है, इससे पहले मैंने आपको बताया जहाँ थीटा होगा वहाँ पे 0 भर देना है। तो यहाँ पे यक्स दिया हो, वाई दिया हो, कोई भी मान दिया हो, वहाँ पे आपको 0 डिग्री भरना ही भरना है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, माइनस कास 0 डिग्री की पावर 4 हो गया। यहाँ पे प्लस 6 साइन यक्स दिया है तो साइन एक्स की जगह पे 0 डिग्री प्लस कॉस एक्स की जगह पे 0 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 साइन की पावर 6 एक्स की जगह पे 0 डिग्री इंटू कॉस की पावर 6 और एक्स की जगह पे 0 डिग्री। ठीक है, 3 साइन शून्यंश का मान 0, कॉस शून्यंश का मान 1 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 6 इसका मान 0 होगा, इसका मान 1 होगा का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू साइन शून्यंश का मान 0 हो जाएगा और कॉस शून्यंश का मान 1 होगा। 1 पर 6 घात करेंगे तो 1 1 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 इंटू 0 में से 1 निकलेगा तो -1 बचेगा की पावर 4 होगा, प्लस 6 यहाँ पे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा का स्क्वायर हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में 0 का गुणा करेंगे तो यह 0 हो गया। यहाँ पे 3 गुणे ये -1 की पावर 4 है, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1। ठीक है, ऋण में ऋण का गुणा धन और फिर ऋण ऋण का गुणा धन। ठीक है, यानी 1 एकम 1 होगा, प्लस यहाँ पे 1 एकम 1 हो जाएगा और ये किसका मल्टीप्लाई होगा इसमें 6 का, ये 0 समाप्त हो गया। तो 3 एकम 3 और 6 एकम 6, 6 3 मिलकर हो जाएगा 9, इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है 8 ब्रैकेट में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा ब्रैकेट क्लोज -12 ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज का मान होगा। यूं आप इसको हल करिए, जहां जहां थीटा है वहां वहां आपको 0 भरना होगा। ठीक है, तो 8 यहाँ पे साइन 0 होगा तो साइन शून्यंश का मान कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस कास 6 और थीटा की जगह पे कितना भरेंगे 0, तो कास शून्यंश का मान 1 होता है, 1 की पावर 6 है तो 1 का गुणा 6 बार करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1 तो 1 ही होगा, माइनस यहाँ पे 12 साइन 0 दिया होगा, यहाँ पे साइन शून्यंश का मान 0 होगा, प्लस कास की पावर 4 थीटा, कास थीटा का मान यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 भर दिया गया तो कास शून्यंश का मान 1, 1 पर 4 घात का मतलब 1 एकम 1 ही होगा। ठीक है, अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 8 का गुणा करेंगे 8 हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 का 12 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 हो गया, 8 में से 12 निकलेगा तो ऋण 4 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।